पंचम काल मा भव विषय भव्यात्मने तारवा मिथ्या मोह अंधकार हणवा सन्मार्ग संस्थापवा वर्ते छे जयवंत अंत करवा संसारना फंदने वंदो मंगल एज शासनपति श्री त्रिशूलानंदने श्री वीरजिनंदने अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम सबकी आस्था के अमरदीप वीतराग प्रभु नरसिंहपुर मंडल प्रभु वीर के चरणों में कोटि वंदना। प्रकट प्रभावी चारों ही दादा गुरुदेव के चरणों में कोटि वंदना। परम पूज्य परम उपकारी सतपथ प्रदर्शक गुरुदेव के चरणों में आत्म भावन वंदना। समादरणीय मुनिवर्ग भव शावक एवं शाविका, हमने बात शुरू की थी 4 पुरुषार्थ से, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जो ऐसे जीव हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा समझ नहीं है वो भी सुख चाहते हैं, और जो ऐसे जीव हैं जो समझदार हैं वो भी सुख चाहते हैं। छोटी सी चींटी भी सुख चाहती है, हाथी भी सुख चाहता है, एक हमाली करने वाला व्यक्ति भी सुख चाहता है, एक धर्मात्मा व्यक्ति भी सुख चाहता है, एक साधु भी सुख चाहते हैं, एक आचार्य भगवान भी सुख चाहते हैं। सब सुख चाहते हैं, लेकिन उनका एफर्ट्स, पुरुषार्थ, प्रयत्न अलग अलग होता है। जो प्रयत्न करते हैं अर्थ का और भोग का, उन्हें ज्ञानी भगवान कहते हैं कि भाई ये अज्ञानी है। क्यों अज्ञानी है? कि अर्थ और भोग तो पुण्य से मिलता है, आपके प्रयास करने से नहीं मिलता। जितना आपने पुण्य किया है उसके हिसाब से आपको अर्थ और भोग मिलेगा। तो जिन लोगों को ये बात समझ में आती है, हमने अच्छे समझी से ये बातें, वो फिर धर्म का पुरुषार्थ करते हैं। धर्म का पुरुषार्थ मतलब पुण्य का पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन जब पुण्य का पुरुषार्थ करते हैं तो उन्हें और समझ में आता है, अच्छे समझ में आता है कि पुण्य का पुरुषार्थ मात्र टेम्परेरी पुरुषार्थ है। पुण्य से जो मैं प्राप्त करूंगा उसको जैसे ही भोग करूंगा वो सब खर्च होने जाना है। पुण्य से प्राप्त किया पूरा अर्थ भोग में चला जाएगा, या कुछ वापस से पुण्य कमा लूंगा और धीरे 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 ये पुण्य वापस से जीरो हो जाएगा और वहीं का वहीं आ जाऊंगा। तो उसे लगता है कि परमानेंट इलाज क्या? तो उसे लगता है परमानेंट कोई इलाज है क्या? तो वो जिस परमानेंट इलाज की खोज में जाता है तो उसे पता चलता है कि परमानेंट इलाज एक ही है, और वो है राग देश से मुक्ति, वीतरागता। अब वीतरागता हो गई, यहाँ तक भी पहुँच गया। अब उसे लगता है कि तो असंभव काम है। क्यों असंभव काम है? क्योंकि मैं तो संसार में फंस चुका हूँ, मैं घर गृहस्थी में हूँ। अब घर गृहस्थी में रहते हुए कैसे वीतरागी बनूं? क्या लगता है आपको, घर गृहस्थी में रहते हुए वीतरागी बन सकते हैं आप? वीतरागता का संबंध कपड़े बदलने से है, वीतरागता का संबंध अच्छी अच्छी बातें करने से है, वीतरागता का संबंध पूजा करने से है। वीतरागता का संबंध किससे है? वीतरागता का संबंध है आपके दृष्टिकोण से। आप कैसे चीजों को देखते हो। अगर आपने देखना सही कर दिया चीजों को तो आप वीतराग तक पहुंच सकते हो। बाकी कुछ भी करो, आप दृष्टि परिवर्तन नहीं किया, बाकी सब कुछ किया। ये अर्थ और भोग का पुरुषार्थ से धर्म का पुरुषार्थ कैसे आता है? दृष्टि परिवर्तन से। आपने दृष्टि परिवर्तन किया, अभी आपकी दृष्टि परिवर्तन हुआ है कि भाई मुझे प्रवचन में चलना चाहिए, तो आप प्रवचन में आ गए। और आपको लगता है कि ठीक है ना, प्रवचन में क्या, तो अपन मोबाइल पे सुन लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, जो भी सुनते आप, तो वहां पर भी रह सकते थे। दृष्टि परिवर्तन। आप क्यों आए ये भी कोई पता नहीं है। आप प्रवचन सुनने ही आए हैं, या घर के काम से भाग के आए हैं, या घर में अशांति से दूर होने के लिए आए हैं, या एक सामायिक हो जाए इसलिए आए हैं,
कि घर की कलह दूर हो जाए इसलिए आए हैं, यहाँ पे गेट टुगेदर हो जाए इसलिए आए हैं, समाज में मिल जाऊं इसलिए आए हैं। इसलिए भी आ सकते हैं कि भाई बच्चे की शादी होने के लिए समाज में जाना पड़ता है, तो सब पहचानते हैं। कोई पूछेगा भाई साहब ये कौन व्यक्ति है, तो हमारा परिचय होगा तो अरे साहब हम जानते हैं, बहुत धार्मिक परिवार है इसलिए आए हैं। सबका दृष्टिकोण अलग अलग है यहाँ भी आने का। और कोई किस लिए आए हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे राग देश खत्म करना है। वो कितने लोग होते होंगे, गिनती चुनती के। तो यहाँ पर टेक्निक बताई जाती है कि राग देश से कैसे मुक्त हुआ जाए। राग देश से मुक्त हुआ जाए तो हमें जो लगता है, हमारी मान्यता है, पुरानी मान्यता है कि दीक्षा लेने के बाद ही राग देश खत्म हो सकता है। बात सही है, हमको लगता है कि महाविद्या में जाके ही हमारी मुक्ति हो सकती है, मोक्ष मिल सकता है। बात सही है, अपेक्षाओं से बात सही है, लेकिन वास्तव में तो आप जहां हो वहीं पर ऐसा पुरुषार्थ कर सकते हो कि आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो। क्योंकि मोक्ष कोई स्थान का नाम नहीं है, मोक्ष तो स्थिति का नाम है। एक ऐसी स्थिति जिसमें राग देश खत्म हो गए, उसका नाम क्या है, मोक्ष है। तो कैसे प्राप्त होगी हमको, दीक्षा लेकर ही प्राप्त होगी या फिर और कुछ करके ही प्राप्त हो सकती है। तो दीक्षा नहीं लेना क्या, हाँ नहीं लेना, नहीं लेना, दीक्षा नहीं लेना। जब तक कि आप परिवार में रहना नहीं सीखे हो तब तक आपको दीक्षा नहीं लेना। क्योंकि जो परिवार में रहना नहीं सीखा है वो दीक्षा लेके भी लड़ाई झगड़ा ही करेगा। क्योंकि वही भरा हुआ ना, कचरा भरा हुआ है। डस्टबिन कहीं पर भी ले जाके रखो, उसमें मरा हुआ चूहा है, अब मंदिर में ले जाके रख दिया तो बदबू नहीं मारेगा ना, मारेगा नहीं मारेगा, क्यों, मंदिर तो शुद्ध स्थान है, पवित्र स्थान है। अच्छा, उस डस्टबिन को अच्छे अच्छे कपड़े पहना दिए जाए, सोने चांदी के जेवर लटका दिए जाए उसके ऊपर, अब तो बदबू नहीं मारेगा ना, क्यों भाई, हाँ, क्योंकि अंदर क्या पड़ा हुआ है, मरा हुआ। तो मान लो कोई व्यक्ति है, बड़ा दुख गर्भित है, बड़ा दुखी है संसार से, बहुत लड़ाई झगड़ा करता है। मान लो कोई शादी का जी है, और बहुत लड़ाई झगड़ा होता है उसका पति पत्नी का। वो बोलती मैं तो तुमसे तंग आ गई हूँ और दीक्षा ले लेती हूँ। और वो तंग आ जाती है और उससे बोलती है तो तलाक लेना तो अच्छी बात नहीं, तो भाई कम से कम दीक्षा ले लेती है, और दीक्षा ले लेती है। अब क्या करेगी वो, हाँ, कौवा और कोयल बैठे हुए हैं, काऊ काऊ कर रहा कौवा और कोयल भी टहूका मार रही है। और जैसे ही काऊ काऊ करा तो किसी ने पत्थर मारा और दोनों उड़ गए, दोनों उड़ गए, कहीं दूसरी डाल पे भेजे, वहां पर भी उसने काऊ काऊ किया, पत्थर मारा। बोले लगता है कि शहर में मेरी कदर नहीं है, इसलिए मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं विदेश जाती हूँ। तो कोयल क्या बोलती, भाई तू कहीं भी जा, अमेरिका जा, जापान जा, तेरा गला यहीं छोड़ के जाना, क्योंकि जिस गले के साथ तू जहाँ जाएगी वहां पे क्या खाएगी, पत्थर ही खाएगा। तो अगर वो साधु भी बन गया, उसने संयम भी ले लिया, लेकिन अंदर तो वही पड़ी है। अगर अंदर कषाय पड़ी है, विकार पड़े हैं, वासना पड़ी है, इच्छाएं पड़ी है, तो जहां जाएगा क्या मारेगा वो, बदबू ही मारेगा वो। तो सबसे पहले तो ऐसे, अब बताओ मैं पूछता हूं आपसे कि दीक्षा लेनी कि नहीं लेनी, बिना पात्रता के। आप दूध भी लेते हो, दूध लेने के लिए अच्छा स्वच्छ दूध है, तपेली कैसे देखते हो आप, पहले तपेली देखते हो, कपड़े से पोंछते हो, उसके बाद ले लेते हो। उसके बाद ले लिया आपने और फट गया दूध, तो आप क्या मानते हो, पूछते हो पड़ोसी से भी, तुम्हारा भी फटा क्या, बोले नहीं हमारा नहीं फटा। क्या मानते हो आप, कि मेरे बर्तन में ही कुछ खराबी होगी। तो पहले किस किस आप दूध लेना कि सफाई करना, पहले सफाई करना फिर दूध लेना। तो ये भी, ये जो दूध जैसे स्वच्छ वस्त्र है, ये कब लेना, पहले सफाई करना अंदर की। बिना सफाई लिए भी लेते हैं, ऐसा नहीं लेते हैं, बहुत से लेते हैं। कुछ लोग यहाँ पे आके सफाई करते हैं, दो तरह के लोग हैं, पहले सफाई करके आते हैं, हमारे पूज्य गुरु भगवान जैसे पहले सफाई की फिर आए। और कुछ लोग यहाँ आके सफाई करते हैं और डालते भी जाते हैं, दोनों काम भी करते जाते हैं। तो जो सफाई करके लेते हैं उसको बोलते हैं ज्ञान गर्भित वैराग्य। क्या बोलते हैं उसको, ज्ञान गर्भित। और जो बिना सफाई के लेते हैं तो उसको बोलते हैं दुख गर्भित वैराग या मोह गर्भित वैराग। दुख और मोह, दुख और मोह जो है वो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो परिवार मतलब क्या, हमने सोचा था उस दिन कि परिवार वो मतलब वो प्लेटफॉर्म जहां पर आप अपनी सफाई कर सकते हो। जिससे परिवार में रहना नहीं आता वो धार्मिक व्यक्ति नहीं है। वो चाहे कितना ही बेग लटका कर कहाँ जाए, धर्म स्थान पर आ जाए, लेकिन वो धार्मिक नहीं है। सिर्फ दिखता धार्मिक है, दिखना और होने में जमीन आसमान का अंतर है। किस चीज में, दिखने में और होने में। मेरे प्रिय विजय भैया, कौन, हाँ अंकल, कौन, हाँ आप समझ गए, विजय माल्यू।
माल्या, वो कैसे दिखते हैं? दिखते थे, कैसी अकड़, धनवान दिखते थे या थे? दिखने और होने में अंतर है कि नहीं? कितने दिखते थे? किंगफिशर के मालिक हैं, बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, ये है वो है, गाड़ी है, बंगला है। अब वो क्या है अंदर से? अंदर से क्या है? खोखले। कोई लकड़ी दिख रही है और जब लकड़ी को उस सुतार लेता है वो बोलता है इसका कुछ बनाऊं फर्नीचर, जैसे ही काटता है उसको अंदर से दिखे पूरी पोली है, ऊपर से क्या दिख रही थी? कोई 100 साल पुराना वटवृक्ष है, सब पूजा कर रहे हैं उसकी, और जैसे ही कोई हवा चलती आंधी पूरा गिर पड़ता है। क्यों गिर पड़ता है? अंदर क्या लगी थी? दीमक लगी थी अंदर। तो दिखने और होने में बड़ा अंतर है। धार्मिक दिखना और धार्मिक होना बहुत जमीन आसमान का अंतर है। साधु दिखना और साधु होना जमीन आसमान का अंतर है। गुरु दिखना और गुरु होना बहुत बड़ा अंतर है। उपदेशक दिखना और उपदेशक होना, यही बहुत बड़ा अंतर है। उपदेशक कोई दिख सकता है, मैं उपदेश दे रहा हूं आपको, उपदेशक हूं। दिखना, टेप रिकॉर्डर भी बजता है, पढ़ा और बोल दिया। और उपदेशक होना, वो जीता है उस चीज को, जीवन में जीता है, और जीने के बाद जो निकलता है उसके अंदर से, वो क्या है वास्तव में? वो उपदेशक है। हर चीज देखो, आपका सुंदर दिखना और सुंदर होना, मेकअप किया आपने पहचान नहीं पाओगे। अगर मान लो शादी की और जिस लड़की शादी की और उससे दूसरे दिन मिले तो बोले ये कौन है? कल तो कोई और थी। कल क्या लगा हुआ था? आधा किलो मेकअप लगा दो, कुछ अलग ही। कभी आपने देखे होंगे ना, क्या बोलते हैं उसको, अलग अलग फोटो आते हैं ना, 2 फोटो आते हैं, ऑफ मेकअप और बिफोर और आफ्टर, ऐसा लिखा होता है ना। अच्छे अच्छे फिल्म स्टार सेलिब्रिटीज कैसे आते हैं? जब वो एयरपोर्ट से निकलते हुए कोई फोटो खींच लेता है तो विश्वास नहीं होता ये वही है। वो गलती से कभी कभी क्या सोचते हो आप कि अपन अपने शहर में बुलाते हैं उनको, जब शहर में कार में से रिसीव करने जाते हैं उनको और एयरपोर्ट से नीचे उतरते हैं तो देखते हैं भाई ये कौन आ गया, हमने तो किसी और को बुलाया था। बोले भाई ये वही है। क्या लगा हुआ था उनके? सुंदर दिखना और होना। ये मेकअप है हमारा पूरा चेहरे पे। वो मेकअप जो है ना, ये मेकअप दूसरों को लुभा सकता है, अंदर को तो कैसे, किसको चीज से लुभाएगा? अंदर कोई घटना घटनी चाहिए। क्या घटना घटनी चाहिए? क्या घटना घटनी चाहिए? जो एक चीज है अंदर, वो मोह जो है, वो मोह कम होना चाहिए। वो मोह कम नहीं हुआ, वो राग देश कम नहीं हुआ, तो हम सब कुछ दिखेंगे लेकिन रहेंगे नहीं वैसे। इसीलिए फोकस बार बार करना, बार बार करना। आप परिवार में भी जीना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है ये राग देश सिर्फ मोक्ष के लिए सहायक है। अरे मोक्ष के लिए सहायक नहीं है, ये आपकी हर क्षण के लिए सहायक है। आप जिस परिवार में रहते हो, कितनी अशांति उसमें, कितना कलह उसमें, कितनी अपेक्षा है उसमें, दिन भर कैसे जीते हो। जैसे यहाँ पर आते हो आपको लगता है हमारे साथ बहुत शांति लगती है यहाँ पर। क्यों शांति लगती है यहाँ पर? क्योंकि क्या कर दिया, यहाँ पे किसी से अपेक्षा नहीं है आपको। यहाँ शांति लगने का कारण है आपको कि यहाँ की जितनी भी चीजें हैं उससे कोई अपेक्षा नहीं। आपको मालूम है यहाँ पर गर्मी लगेगी, सही, स्वीकार भाव है। पंखा नहीं चलेगा, घर पे अगर ऐसा हो तो नहीं चलता है। बिना पंखे के भी अच्छा लगता है आपको। इतनी फटकार सुनते हो फिर भी कैसा लगता है आपको? फिर भी क्या बोलते हो आप? हाँ, आदत हो गई हमारी सबकी चीजें की, यहाँ पे हर चीज अच्छी लगती है। अगर मान लो आप चाहते हो हमारे साथ 10 मिनट बैठे और 10 मिनट बैठ गए आपके साथ, आज बहुत खुश खुश महसूस करते हो। ये हर चीज क्या हो रही है आपके अंदर? सिर्फ यहाँ पे क्या नहीं है? अपेक्षा है। और वहां क्या है? वहां पर खूब सारी अपेक्षा है। इसी का नाम मोह है। और प्रेम किसका नाम है? प्रेम किसे कहते हैं? हमने शुरू की थी ना बात, कल कल परसों क्या बात की थी हमने कि परिवार किसे कहते हैं। परिवार की परिभाषा क्या थी? कोई बताएगा क्या? क्या परिभाषा थी परिवार की? जिसकी अनुकूलता से हमको अच्छा लगे और जिसकी प्रतिकूलता से हमको बुरा लगे। जिसकी अनुकूलता से हमको चैन हो और जिसकी प्रतिकूलता से हम बेचैन हो जाए, उसका नाम क्या है? परिवार। अब बहुत ब्रॉड है ये बात, परिवार इतना समझना, ये 4 लोगों का यहाँ पर पूरी बात हो गई है। बहुत बड़ी बात बोल दी है जिसने बोली है कि जिसकी अनुकूलता से हमको चैन होता है, अच्छा लगता है, सुकून महसूस होता है, और जिसकी प्रतिकूलता से हमको दुख होता है, बेचैनी होती है, परेशानी होती है, उसका नाम क्या है? परिवार। तो कौन कौन है ऐसे? तो हम बहुत मोटा मोटा देखें तो सबसे पहले तो शरीर ही आएगा, क्योंकि इसकी अनुकूलता से हमको अनुकूलता मिलती है। ये अच्छा स्वस्थ है, मस्त है, तो हमको अच्छा लगता है, आज बहुत फील अच्छा कर रहा हूँ, ताजगी महसूस कर रहा हूँ, आपको स्वस्थ लगता है। वो थोड़ा सा भी बीमार हो जाए, सर्दी हो जाए, आंख में कचरा चले जाए, कान में दर्द हो जाए, सर में दर्द हो जाए, पीठ में दर्द हो जाए, पाँव में दर्द हो जाए, कुछ भी जरा सा हो जाए, दाढ़ में दर्द हो जाए, बड़ा बेचैन हो जाते हैं। तो बेचैन हो गए तो क्या है भैया? ये आपका पहला सदस्य हो गया परिवार। पहला सदस्य कौन हो गया? शरीर हो गया। दूसरा सदस्य कौन?
माता पिता, भाई बहन, काका मामा फूआ, जिनकी भी आप न्यूज़ सुनते हैं, और सब उनके यहाँ शादी हुई, अरे उनके यहाँ लड़की भैया उनके यहाँ देखने आए थे और उनकी शादी पक्की हुई। अच्छा पक्की हो गई, अरे बधाई हो भाई, बधाई हो। बधाई मतलब उनकी अनुकूलता से आपको रियली में अंदर से अच्छा फील हुआ। अरे भैया मालूम है आपको, कुशल भैया की वो जो कर रहे थे ना अपन, कुशल भैया वो दीक्षा हो रही है उनकी, क्या बात कर रहे हो? अच्छा देख, हंसी आई ना, ये खुशी हुई। ये तो मैं कहना चाहता, ये खुशी हुई ना, देखो जैसे खुशी हुई आपको। अब अच्छा ज्यादा खुशी किसमें है? इनकी शादी हुई तो ज्यादा खुशी होगी, क्या दीक्षा ने ज्यादा खुशी होगी? हाँ हाँ, पीना भी होता है क्या आपके यहाँ? अच्छा, पता ही नहीं था मुझे, पीना भी शुरू कर दिया आपने। तो सीधी सी बात है, जिसमें ज्यादा प्रसन्नता मिलती है उनका सुना आपने, तो ये कौन हो गए आपके परिवार? दोस्त भी आ गए इसमें। दोस्त मतलब क्या? दोस्त वही तो है जिसकी अनुकूलता से पता चला है कि भैया उसको तो मेरिट लिस्ट में आ गया हो। अच्छा बहुत अच्छी, बहुत क्या बात है, उसका सिलेक्शन हो गया वहाँ पे और उसकी जॉब लग गई। अरे भाई फोन लगाना पड़ेगा यार, बहुत बहुत खुशी है भाई, बहुत बहुत बधाई यार तुमको। बस अनुकूलता हुई ना, वो पता चला अरे इसका पाँव टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, अरे क्या बात कर रहे हो यार, अरे इतना अच्छा लड़का था यार, ऐसे कैसे हो गया? फोन लगा इसको, भाई क्या बात हुई, अरे ऐसा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, हो जाए, सांत्वना दे रहे हो, मतलब उसके दुख में आप दुखी हो, उसके सुख में ये कौन हो गया आपके परिवार का सदस्य? जितने भी संबंधी है, जितने भी परिचित हैं, वो सब कौन हो गए आपके? बस देखते जाना, उसमें सुख होता है, उसके सुख से सुखी होते हो, वो आपके परिवार का सदस्य है। जिसके दुख से दुखी होते हो, वो परिवार का सदस्य। फिर तीसरी चीज कौन है इसके अंदर? धन संपत्ति हमारी। धन संपत्ति आ जाए तो अच्छा, और चली जाए तो दुख। दुकान अच्छी चले तो सुख, दुकान नहीं चले तो दुख। संपत्ति बनी रहे तो सुख, सुरक्षित रहे तो सुख, आपके प्लॉट पे किसी ने कब्जा कर लिया तो दुख। मतलब उसकी अनुकूलता से हमारे को अच्छा लगता है, उसकी प्रतिकूलता से हमको बुरा लगता है। इसका मतलब क्या हो गया? वो भी क्या है? हमारे परिवार का सदस्य है। ये तीन सदस्य हमारे, समझ में आई ना बात? अब मुख्य प्रश्न है, इसको याद रखना है। ये तो यहां तक तो समझा, ये तीनों चीजें आपकी है या नहीं है? ये आपकी है या नहीं है? क्योंकि आपकी है, लेके जिसे आए थे और लेके जिसे जाओगे वो आपका है। जिसे लेके आए थे और लेकर जाओगे वो किसका है? आपका है। आप कैसीनो में घुसे, कैसीनो में घुसते से ही ऐसा कैसीनो है, ऐसा जुआ करें कि आपको 1,000 कॉइन दिए गए, 1,000 कॉइन से जीतो, और आप खेलने के लगे अलग अलग मशीनों पे, और मशीन पे खेलते 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 आपको 24 घंटे हो गए, और आपने 1,000 कॉइन के 1,00,000 कॉइन बना लिए। कितने कॉइन बना लिए? 1,00,000। और जब बाहर निकलने लगे तो बोले भैया 1,00,000 कॉइन हो गए, मैं बस इसको कैश करके दे। बोले मजाक करते हो क्या? कैश वेश कुछ नहीं, यहाँ पे तो क्या है, ये एंटरटेनमेंट के लिए, कमाई वमाई कुछ नहीं है, चलो निकलो बाहर। अब सब छोड़ के निकल गए, जैसे आए थे अंदर वैसे ही खाली हाथ निकल गए। तो कैसीनो में कुछ कमाया कि नहीं कमाया आपने? कुछ कमाया नहीं आपने। तो यहाँ का जो यहीं रह गया, पुण्य पाप को छोड़ के, बाकी जो यहीं का यहीं रह जाएगा, वो चीज आपकी है या नहीं है? शरीर आप लाए थे क्या? नहीं लाए थे। माता पिता आप लेके आए हो क्या? नहीं लेके आए हो। दोस्त यार लेके आए हो क्या? नहीं लेके आए हो। धन संपत्ति लेके आए हो क्या? नहीं लेके आए हो। तो जो नहीं लेके आए थे वो सब कैसा है? टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, आपके अधिकार की चीज नहीं है। बस यहां से शुरू होती है हमारे दुख की कहानी, और यहीं से शुरू होती है हमारी मोक्ष की यात्रा। ये दृष्टिकोण बदला हमने और मोक्ष की यात्रा शुरू हो गई। ये दृष्टिकोण हमने नहीं बदला, बस दुखी हो जाएंगे। ये मेरा है, ये मेरी पत्नी है, और मेरा राइट्स है, मैं चिल्लाऊंगा, इस पे काम कराऊंगा, ये मेरे बच्चे हैं, मैं इनको सुधारूंगी, अब इसको कलेक्टर बनाऊंगी, कमिश्नर बनाऊंगी। कलेक्टर कमिश्नर बनाना बुरी बात नहीं है, ये मेरे बच्चे हैं इसलिए बनाऊंगी, मेरे माना आपने, वहां से दुख हो गया। ये क्या है? गिफ्टेड है, गिफ्ट मिली हुई है। कितनी देर के लिए? बस जितनी देर में इस देह में रहूंगा। ये देह जब तक है, सारे संबंध कब तक है? संपत्ति का संबंध कब तक है? जब तक देह में रहोगे। संबंधियों का संबंध कब तक है? जब तक देह में रहोगे। देह में रहोगे तब तक इनका संबंध है। मतलब आपको रिचार्ज किया हुआ है आपका, ये रिचार्ज जैसे एक्सपायर होगा सब चीजें फैसिलिटी खत्म हो जाएगी। नेट का रिचार्ज किया है, अब सारा मजा ले रहे हो आप, यूट्यूब भी देखते हो, फेसबुक देखते हो, इंस्टाग्राम भी देखते हो, ये सब किसकी बदौलत है? वो रिचार्ज की बदौलत। जैसे रिचार्ज खत्म हुआ अब कुछ चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आप बोले कि भाई यूट्यूब वाले को तो इतने पैसे दिए मैंने, मान लो आपने किसी चैनल को, किसी को बहुत सारे पैसे चुकाए हैं, लेकिन आपका नेट नहीं है, अब एक्सपायर हो गया नेट, सब चीज़ें एक्सपायर, अब कुछ भी नहीं चलेगी। इसका मतलब है सब चीज़ें किसके द्वारा दी गई है? इस संसार के द्वारा दी गई है, और ये संसार आपसे वापस ले लेगा जाते समय। तो अब इसमें राग देश करना कि नहीं करना, प्रश्न आ जाए।
क्या करना है इसमें? अब ये जो जो हमको परिवार मिला है, परिवार कौन सा परिवार, जब भी शब्द बोलूं तो उसमें सिर्फ फैमिली मत देखना, क्या क्या देख लेना, शरीर भी देख लेना, संबंधी भी देख लेना और संपत्ति भी देख लेना हर बार। अब ये जो परिवार मिला है, इसके साथ कैसे डील करना सीख जाओ और सुखी हो जाओगे। ये दृष्टिकोण है बस। ये दृष्टिकोण जिसने डेवलप कर लिया, वो डेवलप करने वाला व्यक्ति समझदार कहलाता है, सुखी कहलाता है। अब ये जो लोग मिले हैं हमको, जो कि हमारे नहीं हैं, जो कि हमको मिले हुए हैं और ले जाएंगे, जैसे किसी ने गाड़ी, बंगला, कार, आपको जाना है यहाँ से जबलपुर जाना है, वो आपसे बोला कि यार जबलपुर जाना है, आप गाड़ी दोगे क्या मुझे? बोले हाँ ले जाओ ना आप। आपको लिखना कुछ, अरे पेन खराब हो गया मेरा यार, पेन दोगे क्या? पेन से आप लिख रहे हो, लेकिन पेन वापस देना है कि नहीं देना आपको? वापस देना है। अब मुंह में चबाओगे क्या उसको? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका नहीं है, आपका नहीं है और बहुत अच्छा चल रहा है, मजा आ गया आपको, इतना सुंदर चल रहा है कि आपको आज तक नहीं चला ऐसा। अब आपने आसक्ति कर ली, इसको नहीं दूं मैं, अब नहीं दूंगा विचार आया आपका। अब नहीं दूंगा विचार आपको दुखी करेगा, सुखी करेगा? सुखी करेगा, दुखी करेगा निश्चित रूप से। ऐसे ऐसे व्यक्ति भी हैं। एक बार मैं किताब पढ़ रहा था, रत्न सुंदर जी की, महर्षि की कोई किताब थी, मुझे एकदम नाम याद नहीं है। वो बोलते हैं, उसमें लिखा था एक दृष्टांत, एक व्यक्ति उनके पास आया बहुत प्रसन्न, इतना प्रसन्न, तो किसी ने बोला जाने के बाद उसके, हमारे साहब बहुत दुखियारा जीव है। बोले क्या बात कर रहे हो, दुखियारा जीव है? बोले हाँ। बोले इसको कैंसर हो गया, वो 4th स्टेज का कैंसर है। कैंसर हुआ सो हुआ, इसका बेटा था 5 साल का, वो बेटा भी मर गया, इसका बेटा मर गया। साथ में देखो एक साथ कैसी आपत्ति आती है, शनि ग्रह का प्रभाव देखो आप, कोई से भी ग्रह का प्रभाव देखो आप, 7.5 देखो आप, क्या बोलते हो आप उसको, ऐसे ही कुछ बोलते हो ना आप तो। किसी की नजर लग गई, किसी ने कुछ ऊपरी कर दिया, जो भी किया हुआ ऐसा जो मानते हो आप कि भाई इसको कैंसर हो गया, 5 साल का बच्चा मर गया। उसके बाद में जिसका पार्टनर था, उस पार्टनर के साथ में इसकी पत्नी के रिलेशन हो गए, तो वो छोड़ के चली गई इसकी, और उन्होंने इस पे इल्जाम लगा दिया कि इसका जो काम वाली बाई है उससे अफेयर है। क्यों? क्योंकि तलाक लेना उसको, तो बदनामी भी हो गई। बदनामी होगी, पार्टनर था उसने धोखा भी कर दिया इसके साथ में, पूरा पैसा ले, इतनी सारी चीजें गिनाई उसने, और 4th स्टेज का कैंसर है। अब न मित्र है न परिवार है, कोई साथ नहीं दे रहा। बोले क्या बात करते हो? उन्हें आश्चर्य हुआ, फिर इतना मस्त क्यों है? दूसरे दिन वापस आया कि भाई मैं आपसे बुरा तो नहीं, मैं पूछूं मैं? बोले मेरे को ऐसा पता है सर। बोले हाँ साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो बोले इतनी प्रसन्नता क्यों? बोले वास्तव में बहुत दुखी था मैं, लेकिन आपसे पहले यहीं पर रोज दर्शन करने आऊँ, एक गुरु भगवंत आए और मैं बड़ा उनके पास में बैठ के आंखों में आंसू आ गए मेरे। उन्होंने मुझे कारण पूछा, बस उनने एक बात पूछी मेरे से, वो मेरे अंदर ट्यूबलाइट जल गई अंदर। उन्होंने बोला तुम लेकर क्या आए थे? जब पैदा हुए थे तब क्या लेकर आए थे? तुम पत्नी लाए थे, बच्चा लाए थे, धन दौलत लाए थे, क्या लेके आए थे? जब तुम लाए नहीं थे तो मरने के बाद जाती, मरने के पहले चलेगी, क्या फर्क पड़ता है उससे? जाना तो थी ना वो, बस इतना सा हुआ कि वो आपके मरने के बाद जानी थी और मरने के पहले चलेगी सब चीजें, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात? कौन दुनिया में ऐसा है जो सब लेके जाएगा? बोले बस वो थॉट जो आया उनने, 5 मिनट समझाया उनने, उस समझाने से इतना आनंद आ गया अंदर से कि अब मुझे कुछ भी नहीं लगता है। अब ऐसा लगता है सब तो ये क्या है, ये फिल्म चल रही है और मैं क्या कर रहा हूँ, बस इसके अंदर बैठा हुआ हूँ और देख रहा हूँ, सब सब नज़ारे देख रहा हूँ। तो क्या ऐसे नज़ारे हम देख सकते हैं क्या? देख सकते हैं, अगर हमने इतनी सी सोच को बदल दिया, इतनी सी बारीक से सोच को बदल दिया कि मैं इस परिवार से, जो भी परिवार है, कौन कौन, शरीर, संपत्ति और संबंधी, इन सबसे मोह नहीं करूंगा, क्या करूंगा, प्रेम करूंगा। अब मैंने देखी थी मोह की परिभाषा क्या और प्रेम की परिभाषा क्या, क्या थी मोह की परिभाषा? मोह करना मतलब क्या? उनसे अपेक्षा करना कि ये शरीर, शरीर से मोह मतलब क्या? शरीर से अपेक्षा करना ये स्वस्थ रहे, ये स्वस्थ रहे, इससे अपेक्षा करना, ये क्या है? मोह है। ये बना रहे, जीवित रहे, ये कौन सी है? ये अपेक्षा है, इसका नाम मोह है। संपत्ति से ये बनी रहे, ये खत्म ना हो, ये बढ़ती जाए, मैं इसमें इतनी मेहनत करूं, इसका नाम क्या है? मोह है। अपेक्षा की ना आपने, अब जैसे कम होगी, तो जैसे अपेक्षा की उपेक्षा होगी, अपेक्षा की पूर्ति नहीं होगी, तो क्या होगा? आपको दुख होगा। तो दुख क्यों हुआ? उसने दुखी किया कि आपकी अपेक्षा ने दुखी किया? अपेक्षा ने किया। ये सब जानते हो आप, लेकिन अभी स्टेप आएगी, आप चिंता मत करना कि हमारे साथ तो सुना हुआ है हमारा, अपेक्षा कम नहीं होती, तो कम नहीं होती तो मुझे भी पता है, तो कम नहीं होती, इसकी स्टेप्स आएगी, उस स्टेप को हम फॉलो करते जाएंगे और अपने आप ही अपेक्षा कम होती जाएगी। अब दूसरी तरफ क्या है? प्रेम है। प्रेम का क्या मतलब है? प्रेम मतलब क्या? हाँ,
प्रेम मतलब क्या? हाँ, हाँ, कर्मण्यवाधिकारस्य माँ फलेषु कदाचन, सुना है ना आपने? कर्मण्यवादी, निष्काम कर्म योगी, एक शब्द आता है, क्या आता है? निष्काम कर्मयोगी। निष्काम कर्मयोगी क्या मतलब? काम मतलब क्या? सेवा। कार्य करना मतलब क्या? सेवा करना। मतलब बोलते हैं ना, ये कार्य करते हैं, आप कहाँ पे कार्य करते हो, आप कहाँ सेवा देते हो? तो सेवा, सेवा देना। और क्या नहीं करना? अपेक्षा नहीं करना। क्यों सेवा देना? किसको सेवा देना? जिससे भी बंधे हुए हो आप, जिसके बिना आपको नहीं चलता, जिसके बिना आपको नहीं चलता, उन सबकी सेवा करना। अगर आपको संपत्ति के बिना नहीं चलता, उसकी सेवा करना। शरीर के बिना नहीं चलता, उसकी सेवा करना। संबंधी के बिना नहीं चलता, उनकी सेवा करना। सेवा करना क्यों? क्योंकि कर्मों ने दिया है आपको सब। अब आप ऋण चुकाने के लिए आए हो यहाँ पर, हम इन सबका ऋण चुकाऊंगा, और ऋण चुकाते हुए मैं कोई अपेक्षा नहीं करूंगा इनसे। कर्मण्यवादी कार्य से मेरा कर्म पर अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, किंचित भी मेरा किस पे अधिकार नहीं है? फल पे अधिकार नहीं है। फल को मैं छोड़ता हूँ और सिर्फ किस पे फोकस करता हूँ? मेरा फोकस किस पे? सिर्फ मेरा पूरा फोकस सिर्फ कार्य पे, सेवा पे, सबकी सेवा करना। शरीर की, हाँ, सेवा करना, निलाना, धुलाना, खिलाना, पिलाना, ये भी सेवा है। किसकी सेवा है? शरीर की सेवा है। बदले में, बदले में कुछ नहीं चाहना, ये बना रहे, ये स्वस्थ रहे। अब रोग आया, बीमारी आ गई, बीमारी आ गई तो क्या करना? उसकी भी सेवा करना। किसकी? बीमारी की भी सेवा कर देना। क्या कर देना? उसको दवाई दो, सब उसका आराम हो, भाई तो आइए, वेलकम तेरा। जैसे वेलकम किया, उससे मुक्त हो जाओगे। किससे मुक्त है? शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि समता रखी आपने और उसको वेलकम किया। उसका जो ट्रीटमेंट करवाना था ट्रीटमेंट किया, और ट्रीटमेंट के बाद में आपने कोई ऐसी अपेक्षा नहीं की शरीर के, मैं दवाई दूं तो तू ठीक होना ही सही। दवाई देना ये क्या? सेवा है। लेकिन अपेक्षा करना, अरे क्यों ठीक नहीं हो रहा हूं मैं अब तक, क्या मर तो नहीं जाऊंगा, ये डॉक्टर समझते ही नहीं है मुझे कौन सी बीमारी है। अब आकुल व्याकुल हो रहा हूं। ये आकुल व्याकुल होना क्या है? बस मुझे सेवा करना। मेरा अधिकार कितना है? सिर्फ सेवा करने का। आप इससे मुक्त हो जाओगे। अब मान लो फैमिली है, फैमिली की क्या कर दो आप? पति है, उसकी सेवा कर दो, और क्या मत करो? अपेक्षा मत करो। पत्नी है, उसकी सेवा कर दो, और क्या मत करो? अपेक्षा मत करो कि ये मुझे, मैंने किया इनको। गिनाओ मत। गिनाओगे कब? जब आपको लगेगा कि आपने किया है। आप तो क्या कर रहे हो? सिर्फ चुका रहे हो। मैं यहाँ पर पैदा हुई हूँ, इस घर में आई हूँ मैं कहीं से, इसका मतलब मैं ऋण चुकाने के लिए आई हूँ। ये दिमाग में बात डाल दोगे, मैं ऋण चुकाने के लिए आया हूँ यहाँ पर। और ऋण चुकाना है जब आपको, कोई मान लो आपने किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए दिए, उधार दिए, उधार दिए, और अब वो दे नहीं पा रहा है। तो आपने बोला भाई कैसे चुकाऊं मैं? बोले मेरा लड़का है, वो आपके यहाँ जॉब करे, तो कोई दिक्कत है क्या? वो धीरे धीरे चुका देगा। बोले ठीक है, कितने रुपए दोगे? 10,000 रुपये मान लो। अब वो आता है आपके यहाँ पे, 10,000 रुपये चुकते जाएंगे आपके हर बार। अब वो सेवा करता है, महीना खत्म होता है, 1 महीना खत्म हुआ, तो क्या मांगता है आपसे वो? 1 महीना तो सेवा करी, 30 महीने तक, अब कुछ मांगेगा कि नहीं मांगेगा? क्या मांगेगा? क्योंकि उसको तो 1 लाख रुपए देना है, कुछ मांगेगा क्या वो? नहीं मांगेगा। क्यों नहीं मांगेगा? क्योंकि आपने क्या किया, उसने तो 1 लाख रुपए में से 10,000 चुके हैं, अभी कितने चुकाना बाकी है? 90,000। तो आप यहाँ पर आए हो, अब क्या करते हो आप? आपकी शादी होके आए हो आप। शादी होके आए हो मतलब क्या करने आए हो यहाँ पे? शादी क्यों है यहाँ पे? आपको ये बंधन गुलामी है या नहीं है? इतना घूंघट निकाल के रहना, चुपचाप रहना, धीरे बोलना, बात नहीं करना, इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, 11 बजे से देर से घर नहीं आना, ये सब क्या है आपके? बंधन नहीं? तो बंधन है। क्यों बंधन है आपके? क्योंकि आपने, पक्की बात है, पिछले दिन में क्या किया होगा? आपने ऋण लिया है किसका? इस फैमिली का। अब इस फैमिली का ऋण लिया है, अब और ऋण लेना कि नहीं लेना? अब ये क्या बोलता है? 1 महीने काम करता है और बोलता है बाबूजी मेरे को 20,000 रुपये जरूरत है। अब कर्जा कितना हो गया इसका? और कर्जा बढ़ गया। अब अपेक्षा की कि भाई मुझे चाय पिलाओ, मुझे कपड़े दिलाओ, दिवाली आ गई, सब लिखता जाएगा उसमें। अब उसके बाद में पिताजी ने बोला कि भैया चुक गया ना पैसा, 10,000 कम गया। बोले भाई साहब आपका बच्चा 22,000 रुपये ले चुके आ चुका है, अब कितना हो गया कर्जा? तो कर्जा हो गया, अगले जन्म में कई गुना होके, करोड़ों रुपए होके वापस अब क्या बनोगे? अब हो सकता है इस घर के कुत्ता बनना पड़े हमको, और रखवाली करना पड़े। बनना है क्या? कैसे बनोगे? कुत्ता कैसे बनोगे? बताओ, जल्दी बताओ, कैसे बनोगे? हाँ, अरे
कुत्ता कैसे बनोगे, सुन नहीं रहे थे क्या? हाँ, अपेक्षा करोगे तो काहे की अपेक्षा? सेवा के बदले में कुछ चाहिए, कुछ चाहिए ना सेवा के बदले में। बच्चों की सेवा के बदले में क्या चाहिए? वो मेरी वो मेरी सुने। अब क्या हो जाएगा? अब बच्चा डॉगी लाएगा कभी अगले जन्म में, वो कौन होगी? वो कौन होगी डॉगी? उसकी मम्मी होगी। क्यों होगी मम्मी? क्या किया इसने पिछले जन्म में? उससे पूछो कि क्या किया इसने। इस मम्मी ने अपेक्षा की थी इससे बहुत ज्यादा। अब क्या बन गई मम्मी? अब गले में डाल के पट्टा डाल के हमारा घूमना है क्या? हाँ या ना बोलो जल्दी से। नहीं घूमना है तो क्या करना पड़ेगा? किससे? किसी से भी? शरीर से नहीं, संबंधियों से नहीं, तो क्या करना फिर? अपेक्षा तो नहीं करना, सेवा करना है इनकी। खूब सेवा करके और इनसे मुक्त हो जाओ। एक ही उपाय है बंधन से मुक्त होने का, एकमात्र उपाय है मोक्ष का पुरुषार्थ। मतलब कौन सा पुरुषार्थ? इनकी सेवा करो और इनसे मुक्त हो जाओ। सेवा करके अपेक्षा मत करो, सबके काम आओ और कुछ मत चाहो। क्या फॉर्मूला है? सबके काम आओ और कुछ मत चाहो। किस किस के काम आना? शरीर के काम आना। किसके काम आना? परिवार संबंधियों के काम आना। किसके काम आना? संपत्ति के काम। संपत्ति के भी काम आओ, उससे कुछ मत चाहो कि ये बनी रहे। संपत्ति की सेवा कर दो आप, उसको सुरक्षित करना है, एफडी करना है, उसको प्लॉट की मार्किंग करवाना है, जो कराना करवा दो, लेकिन ये टेम्परेरी है, इसकी मैं सेवा कर रहा हूँ। इसकी सेवा कर रहा हूँ, इस जमीन की। वास्तव में सेवा ही तो करते हो आप। वो जमीन तो रह जाती है, आप चल जाते हो, आप लेके जाते हो कि जमीन। तो जो भी आपने उसकी करी, खेती करी, मान लो बाउंड्री बनी, ये क्या की उसने? वास्तव में सेवा की। लेकिन सेवा करते समय अगर अपेक्षा कर ली थी तो वो मोह का संबंध है। और आप सेवा करते समय अपेक्षा नहीं करते हो, वो कौन सा संबंध है? प्रेम का संबंध। तो किससे करना प्रेम? प्रेम का संबंध किससे रखना? शरीर से भी क्या रखो? अब देखो शब्द वही है, शरीर से प्रेम करो, एक ये राग शब्द है। और शरीर से प्रेम करो मतलब सिर्फ सेवा करो और शरीर से कोई अपेक्षा मत करो। समाज की सेवा करने के लिए, अगर आपको लगता है इस समाज ने मुझको बहुत कुछ दिया है तो समाज की सेवा कर दो और बदले में मुझे सम्मान मिले मत चाहो। अगर आपको लगता है कि ये समाज जो है मुझे परेशान न करे, मुझे अच्छे से जीने दे, तो क्या कर दो? इसको, इसकी सेवा कर दो और बदले में क्या करो? कुछ मत चाहो इससे। कुछ चाहो मत इससे कि मैंने भाई इतना काम करता हूँ, मैं सब में आगे आगे रहता हूँ, और तुमने उनका तो नाम लिया और मेरा नाम नहीं लिया। तो मेरा नाम लेने कैसा भूल गए? आपने 10 लोगों के नाम लिए, मान लो कि हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, बहुत ऐसा करते हैं, और आखिरी में पता चला आपको कि भाई एक नाम छूट गया और उसका मुंह फूल गया। क्यों मुंह फूल गया उसका? क्योंकि उसने क्या, जब काम कर रहा था उसी समय ने क्या मांगा? उसने उसने मांगा मैं काम कर रहा हूँ, इसके बदले व्यापार किया था उसने, काम कर रहा हूँ, उसके बदले में क्या चाहिए मुझे? सम्मान चाहिए। उसने सम्मान नहीं मांगा, तो उसने बस सिर्फ सेवा की, क्योंकि मैं ऋणी हूं, जिसका? इस समाज का ऋणी हूं, इस संसार का ऋणी हूं, इसलिए कर दिया। परमात्मा की भी क्या कर दो? हम परमात्मा की क्या बोलते हैं? सेवा करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, ऐसा बोलते हो ना। सेवा पूजा करने का मतलब क्या? अगर अपेक्षा करी तो सेवा है कि नहीं है? वो मोह है। वो क्या है? मोह है। एक मोह का संबंध है और एक प्रेम का संबंध। परमात्मा से कौन सा संबंध रखना? वो कौन सा संबंध है हमारा, मोह का या प्रेम का? बोले परमात्मा से तो हमका हमारा प्रेम का संबंध है, लेकिन देवी देवताओं से हमारा मोह का संबंध। पद्मावती माता की सोमवार करेंगे तो उनसे क्यों करेंगे? मेरा सुहाग बना रहे, रिद्धि समृद्धि रहे, घर में शांति रहे, तो कौन सा संबंध है? मोह का। अब मोह के संबंध का रिजल्ट क्या? मोह का संबंध है तो सुख मिलेगा और पीछे से बहुत सारा दुख मिलेगा। ये उसका, ये मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। मोह का संबंध रखोगे तो आगे क्या है इसमें? आगे सुख है थोड़ा सा, और पीछे क्या है? दुख ही दुख है, दुख की परंपरा है उसके पास में। मोह के संबंध की विशेषता है। जैसे तलवार होती ना, ऐसा उदाहरण आता ना मोह का, क्या आता? तलवार के ऊपर क्या लगी हुई है? शेर लिखी, जैसे चाटोगे तो क्या आएगा? सुख, और बाद में क्या कटने वाली है? जीवान। तो मोह का संबंध ऐसा है। तो मोह का संबंध परमात्मा से रखा तो भी सुखी हो गए, दुखी हो गए? दुखी हो गए। तो मोह का संबंध किसने नहीं रखना? परमात्मा से रखना, समाज से नहीं रखना। किसी से भी मोह का संबंध क्या करना? आपको प्रेम करना, उसके काम आ जाओ, उसकी सेवा कर दो और कुछ मत चाहो। आत्मा की सेवा करना मतलब आपकी स्वयं की भी सेवा करना और उससे भी कोई अपेक्षा नहीं रखना। स्वयं की सेवा मतलब क्या? स्वयं मतलब क्या? स्वयं मतलब क्या? शरीर के आत्मा, शरीर देखो आप, इसको आपने हर बार देखा है, इसको बचपन भी देखा, इसकी जवानी भी देखी, इसका बुढ़ापे भी देखा, इसका गोरा कलर भी देखा, इसका काला कलर भी देखा, इसका बाल वाले भी देखा, इसका गंजा भी देखा, कितनी सारी चीजें पर्याय देख ली इसकी। इसका मतलब है आप देखने वाले हो,
इसके बारे में कितनी सारी माहिती जानकारी है आपके पास में इस शरीर को लेके। आपका देखो आप पीछे से, इसको हर जानकारी है इस शरीर की। इसका मतलब है कि आप जान रहे हो उसको। लेखन और लेखक दोनों अलग होते हैं। उसने कुछ लिखा है, लिखने वाला और लेखन दोनों अलग हुआ कि ना। वैसे ही आप जिसको जान रहे हो वो आप कैसे हो सकते हो, और जो बदलता जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो आप। तो कौन हो आप जानने वाले हो। इसकी भी क्या कर दो, आप सेवा कर दो, और इससे भी क्या करो, कुछ मत चाहो कि भाई मोक्ष हो जाए तेरा, तू सुधर जा, तू ऐसा हो जा। बस क्या कर दो, इसकी सेवा कर दो। समाज की सेवा कर दी, और किसकी सेवा कर दी, शरीर की सेवा कर दी। अब कोई बचा क्या, और कोई बचा क्या। संबंधी की सेवा कर दी, गुरु भगवान की, उनकी सेवा कर दो। और बदले में अपेक्षा मत करो। क्या अपेक्षा मत करो, गोचरी में तो आना चाहिए हमारे साहब, गोचरी में आना। 4 दिन हो गए हमारे साहब, गोचरी पे नहीं आया हमारे साहब। अब ये क्या चीज हो गई। भावना अलग चीज है, भावना भाना चाहिए, भावना तो रोज भाना चाहिए। अगर गुरु बंद नहीं है शहर में तो भी भावना तो भाना, लेकिन क्या नहीं करना, अपेक्षा नहीं करना। क्या अपेक्षा, कि मैं तो महाराज साहब के साथ रोज घूमता हूँ, महाराज साहब पूरे पूरे में सब दूर घूमा, और अब मेरे घर ही यहाँ नहीं आए। साथ साथ रहता हूँ मैं, तो 3 दिन से मैं साथ में घूम रहा हूँ महाराज साहब के, लेकिन महाराज साहब नहीं आ रहे। तो महाराज साहब नहीं आ रहे, दुखी हो गए, सुखी हो गए। और इसलिए घूम रहे हो आप साथ में कि महाराज साहब मेरे घर भी चले। आप कब किस दिन घूमते हो महाराज साहब के साथ में, देखना चेहरे बदलते रहते हैं रोज। कुछ कुछ परमानेंट चेहरे हैं और कुछ टेम्परेरी चेहरे। टेम्परेरी चेहरे कौन से हैं, कौन जाता है साथ में महाराज साहब के, आप जाते हो, रोज जाते हो, रोज जाते ना सहेल भैया। क्या लगता है आपको, रोज रोज चेहरे बदलते नहीं बदलते, कुछ बदलते हैं और कुछ नहीं बदलते। कुछ कौन से वाले चेहरे होते हैं, आज जो चाहते हैं गोचरी पे चले हमारे साहब, आते हैं, ऐसा होता है। अब ये प्रेम का संबंध है कि मोह का संबंध है, आप खुद देखते जाओ। आज साथ साथ घूम रहे हो हमारे साहब के, क्यों घूम रहे हो, एक आशा लिए घूम रहे हो। हर घर में जा रहे हैं, और हर घर में आप भी जा रहे हो, निकले बस इधर वाली गली में नहीं मुड़ जाए हमारे साथ, इधर वाली में। पूरे अंदर क्या चल रहा है आपका, विकल्प चल रहे हैं, ये दुख है कि नहीं है आपका। और आप क्या करो, भावना तो भाना है, भावना नहीं भाना ऐसी बात नहीं, लेकिन बस मुझे सेवा करना है और अपेक्षा नहीं रखना है। साथ में चलना है हमारे साहब के लिए, और किसके लिए चलना है मुझे, उनके लिए कि अपने लिए, मुझे अपने लिए इनका सानिध्य मिले मुझे। ये गोचरी चल रही है, मैं नहीं कर सकता। इनके देखो सही कि पसीने में तरबतर होते हैं, गोचरी कैसे लेते हैं, एक एक घरों में कैसे लेके आते हैं। वो भावना भावोगे अंदर, तो वो चीज हो सकता है आने वाले जन्मों में, ये इस जन्मों में आपके जीवन में भी आए। तो सेवा कर दो और बदले में कुछ मत चाहो। सेवा करना मतलब क्या, सेवा करना मतलब क्या, उसकी स्टेप्स बनाए हैं अपन। अब सेवा तो कर दो, अपेक्षा नहीं करना, सेवा करना सबसे पहली स्टेप बनाओ। और ये स्टेप बनाने के लिए पचकान लेके जाना पड़ेगा आज आपको, और अंदर दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। और पहले पचकान ले लो, बहुत अच्छा। बताऊं उसके पहले ले सकते हो, बताऊं उसके पहले पचकान। फर्स्ट स्टेप किसके लिए, ये मोक्ष का पुरुषार्थ बता रहा हूं मैं, परिवार में रहते हुए। कितनी गजब की बात है, क्या परमात्मा की मतलब महिमा होगी कि उन्होंने ऐसे ऐसा भी ज्ञान दिया कि हम घर में रहें, परिवार में रहें। क्यों बताना पड़ती है, क्योंकि अगर हमारा प्लेटफॉर्म सही नहीं हुआ, अगर हमने उस चीज को पिच को सही नहीं किया, तो हम उस पर खेल नहीं पाएंगे, मोक्ष का पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। शुरुआत यहीं से करनी, क्योंकि हमने देखा, सबसे पहले बात करी कि ये क्या चीज है, ये ट्रेनिंग सेंटर है, ये ट्रेनिंग स्कूल है। कौन, परिवार। यहाँ ट्रेनिंग बराबर हो गई हमारी, और यहाँ पे हमने क्या नहीं किया, सिर्फ प्रेम किया, और क्या नहीं किया हमने, अपेक्षा नहीं की। लेकिन कैसे सबके काम आए और कुछ नहीं चाहे, तो शुरुआत कहाँ से करें। तो किसी के काम आने का मतलब क्या, किसी के काम आने का मतलब है सबसे पहली चीज, और वो आज आपको हाथ जोड़ के पहचान लेना है। आप सुखी चाहते हो कि दुखी चाहते हो अपने आप को। और महाराज साहब आपको कोई गलत पहचान देंगे क्या आपके, तो दे दूं पहचान सबको, हाथ जोड़ लो। जो अगला पॉइंट देने वाला हो वो सबको करना है, बड़ा आसान है, कुछ करना नहीं है उसमें, कुछ नहीं करना है। सबसे बड़ी बात है उसके अंदर, कुछ नहीं करने का पहचान दूं आपको, करने का पहचान नहीं दूंगा मैं, ठीक है ना। कुछ देने के लिए नहीं है, कुछ नहीं देना है आपको। कभी कभी क्या होता है, मतलब क्या देना पड़ेगा इसके लिए, कुछ नहीं देना है, देना नहीं है कुछ भी, करना नहीं कुछ भी, ना देना है ना करना है। अब उसके अंदर क्या दिक्कत है, दे दे पचकान आपको। और अगर ये पचकान तोड़ा, तो उसके बदले में आपको कोई पनिशमेंट डिसाइड करना पड़े। वो पनिशमेंट आपका हो सकता है, मैं धन दूंगा उसके बदले में, पचकान टूटा तो मेरा। जब जब ये पचकान टूटेगा, मैं कुछ न कुछ उसके लिए प्रायश्चित करूंगा, गुरु भगवान से लूंगा या खुद डिसाइड करूंगा। 5 खमाशना, 20 खमाशना, 1 माला, जिसमें ज्यादा राग है वो चीज है कि रोटी में घी नहीं खाऊंगा, आज चावल का उपयोग नहीं करूंगा, आज दाल नहीं लूंगा, आज अचार नहीं लूंगा, आज पापड़ नहीं लूंगा, कोई एक आइटम।
कुछ भी ऐसा करना, आज 3 आइटम में काम चलाऊंगा, आज बिना नमक का खाना खाऊंगा, कुछ भी एक काम करना पड़ेगा, पनिशमेंट करना पड़ेगा, और उससे सुखी होगे आप, दुखी नहीं होगे। दे दो बचकाना आप लोग को, विश्वास है ना मुझ पे? कितना मैं अपेक्षा करूं कि नहीं करूं आपसे? अरे ये तो फंस गया मैं। अपेक्षा प्रेम करूं है ना मैं, प्रेम करूं मतलब कोई अपेक्षा नहीं करना मुझे। हाँ, आगे आएगा, कैसी अपेक्षा करना वो भी आएगा, ऐसा नहीं बिल्कुल ही नहीं करना। अभी आप आगे पिक्चर जब चलती जाएगी तो आपको लगेगा कि ऐसा कैसे हो जाएगा, अरे कोई हमको बच्चों को अपेक्षा कैसे नहीं करेंगे उसकी, करना 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 बताएंगे उसको भी, आप शांति रखो, सब समझ में आएगा। सात्विक अपेक्षा कैसे करनी वो भी बताई जाएगी अब। लेकिन पहले तो अभी जो आज का फॉर्मूला दिया जा रहा है, आज का महामंत्र दिया जा रहा है, किसी के काम आना मतलब क्या, किसी के काम आना मतलब क्या, ये हमको करना है। और क्या काम करना है? कुछ करना नहीं है, कुछ देना नहीं है। क्या नहीं करना है, क्या नहीं देना है, उसके पहले आप ले लो पचकान, संकल्प लेता हूँ, दृढ़ संकल्प लेता हूँ, चाहे महीने भर के लिए ले लो, मत लो जिंदगी भर के लिए। जितना लोगे इसको और जितना पालोगे, आपको गारंटी है आपको सुख ही सुख उपजेगा। आज से ही सुख उपजेगा, अभी से ही पचकान लेते से ही सुख उपजेगा, आपको अंदर से एकदम सुख की लहर आएगी आपको। और बस ये मत बोलना उसके बाद में, अपेक्षा मत करना कि आज उनको भी होना था, आज से पचकान वो भी लेते तो कितना अच्छा होता, ये मत करना बस, है ना। ये करा तो फिर वापस से क्या हो जाएगी, अपेक्षा हो जाएगी, और उसका फल क्या मिलेगा, दुख मिलेगा। तो दे दें अपन, हाथ जोड़ा दें आपको। और जब भी कभी पचकान लिए जाते हैं तो जिनके पास पाँव हैं वो पाँव पे खड़े हो जाएं, जिसके पास हाथ है वो हाथ जोड़ लेना चाहिए उनको, क्योंकि बहुमान है ना, किसका बहुमान है, पचकान का। और जिसको विश्वास नहीं हो बैठे रहना मुझ पे ना, जिसको विश्वास नहीं कि हमारे साहब कुछ गलत चीज नहीं दे दे हमसे अपने को, तो बिल्कुल एकदम खड़े मत होना, क्योंकि विश्वास नहीं करना आपको। मैं धोखा कब होता है मालूम है आपको, ये भी बता देता हूँ। धोखा कब होता है, जब भी विश्वास करोगे तभी धोखा होगा, और विश्वास नहीं करोगे कभी धोखा होगा कि नहीं होगा, कभी नहीं होना। तो जिसको धोखा खाना हो वो खड़े मत होना, और जिनको विश्वास हो, विश्वास करना है, वो खड़े हो जाना। हाँ, देखते हैं अपन क्या है, अभी तो पता चलेगा। आंख बंद करो और एक विश्वास लाओ कि महाराज साहब जो भी मुझसे इतना विश्वास करके मुझे कुछ दे रहे हैं, उसको मैं दृढ़ता से पालूंगा और कभी ना टूटे, ऐसा कोशिश करूंगा। हो सकता है मैं इसको 1 महीने के लिए फॉलो करूंगा भी, और अच्छा लगा तो मैं इसको जिंदगी भर फॉलो करूंगा। मैं इस पचकान को अरिहंत की साक्षी में लेता हूं, सिद्ध की साक्षी में लेता हूं, साधु भगवान की साक्षी में लेता हूं, आत्मा की साक्षी में लेता हूं। अरिहंत सख्यम, सिद्ध सख्यम, साहु सख्यम, देव सख्यम, गुरु सख्यम, अप सख्यम, धारणे बचे अनथनम भोगना ससद्रोस्त्रयी। जोर से बोलो, बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। अब आपको देता हूं पचकान दिया। क्या पचकान दिया मैंने आपको बताता हूं। किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, कुछ भी हो जाए, मुझे किसी को दुख नहीं देना है, मुझे किसी का अपमान नहीं करना है, मुझे किसी को भी दुख नहीं देना है किसी भी हालत में। वो चाहे जो कर दे मेरे साथ सामने वाला, मेरा गर्दन काट दे, लेकिन मेरे सामने वाले को दुख नहीं देना है और दूसरे को अपमान नहीं करना है, नहीं देना है। देखो मैंने बोला था ना, कुछ लेने की बात नहीं है तो देना नहीं है। क्या नहीं देना है, दुख नहीं देना है। और यहाँ पर करने की बात नहीं है तो अपमान नहीं करना है। दोनों काम बताया ना हमने। क्या करना है मुझे, आपका पचकान किया, लिख लो उसको अच्छे से, अच्छे से लिख लो इसको। मुझे किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्या नहीं करना है मुझे, दुख नहीं देना है और अपमान नहीं करना। सबसे बड़ी सेवा यही है। अच्छा बताओ आप खुद बताना मुझे कि किसी को सुख देना बड़ा काम है कि दुख नहीं देना बड़ा काम है? हाँ, क्यों, ऐसा क्यों? सुख देना बड़ा काम है ना, दुख नहीं देना कौन सा बड़ा काम हो गया? अगर मान लो उनके लिए कार लेके आते हो, बंगला लेते आते हो, उनको आइसक्रीम खिलाते हो, होटल ले जाते हो, घुमाते हो, फिराते हो, सब करते हो, तो ये सुख है। और दुख नहीं दिया बस आपने, तो कौन सा बड़ा काम है? आप खुद देखना, अगर आपने 10 साल तक किसी के साथ में अच्छा व्यवहार किया, किसी दोस्त को बुलाया, शादी में बुलाया, सब किया, और एक बार उसका अपमान कर दिया, आपका रिश्ता टूट जाता है उससे। तो 10 साल के रिश्ते पे कौन भारी पड़ गया? एक बार का अपमान भारी पड़ गया। आप कंवर साहब हो और हर बार आपको कोई लेने आता है, और इस बार लेने आना भूल गए आपको, और आपको लगा मेरा अपमान हो गया है। 10 साल से जो खिलाया पिलाया, घोड़े पे आए थे उस समय, आपको अपनी बेटी भी दे दी, धन दौलत भी दिया, वो सब भूल जाओगे आप। किसके लिए भूल जाओगे? आपका अपमान कर दिया तो इसलिए कौन भारी पड़ता है? दुख नहीं देना, ये सबसे बड़ी सेवा है किसी को।
किसी का अपमान नहीं करना, ये सबसे बड़ी सेवा है। तो मैं आज से प्रण लिया मैंने कि मैं किसी को दुख नहीं दूंगा और मैं किसी का अपमान नहीं करूंगा। अभी आप बोलोगे कि अभी पिक्चर बाकी है, हाँ दुख, हाँ 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 मैं मालूम है, मुझे पता है, पता है मुझे, पता है मुझे, पता है मुझे, आप जो प्रश्न करने वाले हो पता है मुझे, क्योंकि पहली बार तो नहीं बोल रहा हूं ना मैं, तो मुझे क्या क्या आने वाले हैं वो सब आएगा, सबका समाधान आएगा कि कैसे किसको दुख दिया जा सकता है, दुख कब दिया जा सकता है वो भी आएगा। उसके अंदर वो छूट है, वो वाली छूट मैंने अपने आप ही है, वो छूट आपको बताई जाएगी, चिंता मत करो। तो हमको क्या नहीं करना है, सबसे पहले तो किसी को भी दुख नहीं देना है, किसी का भी अपमान नहीं करना है। किसको दुख नहीं देना है, किसका अपमान नहीं करना है, किसको दुख नहीं देना है? हाँ, जीव अजीव किसी को भी, अजीव का भी अपमान नहीं करना है। किसी को ठोकर मारी आपने तो इसका अपमान है कि नहीं है? आप बंधे हो अगर उससे, अगर बंधन है जिसके बिना आपको नहीं चलता, उसका नाम बंधन है। इस बंधन से मुक्ति का उपाय बताया जा रहा है। इस बंधन को तोड़ने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास करे आज तक। आपका सबसे बड़ा बंधन कौन है? ये शरीर सबसे बड़ा बंधन है। फिर उसके बाद में कौन बंधन है? ये आपके संबंधी बंधन है। और उसके बाद कौन बंधन है? ये समाज बंधन है, ये संपत्ति बंधन है। आपने इस बंधन को तोड़ने के लिए कितना प्रयास किया, और जितना प्रयास किया आपने सोचा शरीर मिला, अब रोटी कपड़ा मकान देना पड़ेगा। अब ये शरीर है तो संबंधी आने पड़ेंगे, संबंधी है तो फिर क्या चाहिए? इसके लिए संपत्ति चाहिए। देखो बिल्कुल सीरीज चल रही है। कैसी सीरीज चल रही है? आपका शरीर मिला, वैसे क्या चाहिए आपको? रोटी कपड़ा मकान चाहिए। तो उसके लिए क्या करें? आपने दुकान खोली, दुकान खोली आपने, और दुकान खोलने के बाद में क्या हुआ आपका? दुकान जैसे ही खोली दुकान चल पड़ी, धन आ गया आपके पास में, तो आपने मकान बना लिया। किस लिए बनाया? इंडिपेंड होने के लिए। कोई मुझे क्या नहीं चाहिए, मुझे माथा पच्ची नहीं चाहिए भैया, मुझे मुझे इंडिपेंड होना है, मुझे स्वतंत्र होना है। आपने मकान बनाया। फिर उसके बाद में खाना बनाने के लिए घर वाले लेके आए। फिर उसके बाद में आपका वंश चलाने के लिए बच्चे लेके आए। ऐसे बढ़ता गया। अब आपका इनके बिना काम नहीं चलता, एडिक्शन हो गया। तो बंधन से मुक्ति के लिए थे कि बंधन के बनने के लिए थे? बाबा जी हैं, उन बाबा जी ने एक लंगोटी होगी बस। कितनी लंगोटी है? एक एक्स्ट्रा लंगोटी, एक पेन रखी है। अब वो चूहे कुतर गए, बड़े दुखी हो गए वो। अब वो चूहा इतना उछलता है, वो खूटी पे से काट जाता है। भक्त आए हुए हैं और भक्त ने बोला बाबा जी आपकी तो ये धोती है, ये जो लंगोटी है उसको चूहे काट जाते हैं। और चूहे बहुत, बोले हाँ बहुत चूहे हो गए, सब चीजें कुतर जाते हैं। बोले कोई बात नहीं, मेरे पास एक बिल्ली है उसको रख लो। अब बाबा जी ने क्या रख ली? बिल्ली। और बिल्ली ने सारे चूहों का सफाया कर दिया। अब बिल्ली को क्या चाहिए? दूध चाहिए। अब दूध की व्यवस्था, बेचारा भिक्षा मांगने खुद के लिए भी जाए और दूध उसके लिए भी लेना, रोज परेशान हो गए, कभी मिलता कभी नहीं मिलता, म्याऊं म्याऊं करती हूँ। तो भाई उन्होंने बोला कि इसको दूध, तो एक बोला कि एक भक्त आए, बोले आप निश्चिंत रहें, आप चिंता मत करें, मेरे पास एक गाय है, मैं आपको गाय दे देता हूँ। अब गाय आ गई। अब गाय आ गई, बिल्ली है, अब आसानी हो गई। लेकिन गाय को रोज घास चाहिए। अब घास चाहिए, बेचारे बाबा जी रोज घास काट काट के लाए, और इधर से लाए कभी उधर से लाए, कोई भक्त दे जाए। इंडिपेंडेंट होना, अरे भैया बहुत का रोज का झंझट है। बोले महाराज जी कुछ मत, 1 बीघा जमीन में मैं देता हूँ, 1 बीघा जमीन दे दी, उसमें घास होती है, आप इसको चराओ, कोई दिक्कत नहीं। अब घास चराने जाते हैं, अब गाय की देखभाल करना, उसकी खेत की देखभाल करना, बड़े बड़े परेशान होता हूँ, मेरी साधना नहीं थी। बोले बाबा जी एक विधवा स्त्री है हमारे यहाँ पे, वो आपका सब काम कर देगी, गाय को भी रख लेगी, आपका काट के भी दे देगी, दूध भी निकाल देगी, बिल्ली को भी दे देगी। और बाबा जी को इससे क्या हो गया? प्रेम हो गया। अब इनके प्रेम हो गया तो बाबा जी ने उससे क्या कर ली? शादी कर ली। अब उसके बाद तो मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, वो बाबा जी मेरे सामने बैठे हुए हैं। हाँ, कहाँ से कहाँ पहुंचे हो बाबा जी। एक लंगोटी से शुरू करी थी कहानी, और कहाँ हो गए वो? बच्चों की लाइन लग गई। अब किसके लिए काम करते रहेंगे? वैसे ही तो हम बंधे, जिसके लिए बंधे थे, जिनसे मुक्त होना चाहते थे, हम इससे मुक्त होना चाहते थे, संसार से मुक्ति के लिए हमने जैसे जैसे काम करते गए, एक एक चीज बसाते गए, अब एडिक्शन हो गया। उन बाबा जी से बोलो भाई तुम अच्छे सुखी थे जब लंगोट नहीं थी, सब छोड़ दो वापस। अब छोड़ देंगे क्या? बच्चे को छोड़ देंगे, पत्नी को छोड़ देंगे, क्या करेंगे? अब उससे मुक्त होना है तो एक ही फॉर्मूला से, भाई तुम बंद तो गए हो, मुक्त होना है ना, अब क्या करो? कर्म का उदय मान लो इसको, और क्या करो? इनसे अपेक्षा मत करो, और क्या लो? आराम से ले लो। तो हमने ऐसा काम कर लिया है कि हम फंस गए, गुत्थी में फंस गए। कोई व्यक्ति है, और मान लो वो कोई बहुत बढ़िया सुना था, मेरे को एकदम याद आ गया तुरंत ही मुझे, अच्छी मस्त बात है वो, कि क्या था वो, एक व्यक्ति है और कब्रिस्तान में से उसका रास्ता है, कब्रिस्तान में निकल के जाता है वो रोज। वो बड़ा डर लगता है भूत पिशाच से उसको। अब रास्ते ही वो क्या करे, रात को लेट हो जाता है, तब बड़ी साए साए आवाज आती है, तो आवाज आती, बड़ा डर लगता है उसको। उसको डर लगता है तो उसने सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए कि भाई इसको एक तावीज बना दिया जाए।
और एक महाराज के पास गया। वो महाराज से बोला कि भाई ऐसी सी प्रॉब्लम है। उसने एक तावीज़ दे दिया, क्योंकि उसने देखा था कि जो भी तावीज़ पहनते हैं तो उसको ऊपर भूत चुड़ैल का असर नहीं होता। अब उन्हें तावीज़ पहन लिया। 7 दिन हुए उसको। 7 दिन बाद महाराज जी ने पूछा, अब तो ठीक है ना? अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो डर नहीं लगता है? बोले, अब तो पहले तो जब निकलता था तभी डर लगता था, अब तो 24 घंटे डर लगता है। बोले, क्या बात कर रहा है, 24 घंटे का लगता है? बोले, पहले भूत चुड़ैल का डर लगता था, अब तावीज न खो जाए इसका डर लगता है। कितनी देर लगता है डर अब? 24 घंटे। तो ऐसे हमने किसी चीज के लिए किसी को बसाया, किसी के लिए, और कैसे फंस गए हम? हमने सारी सुविधाएं फंसाई, बनाई किसके लिए? सुविधा के लिए। अब पत्नी लेके आए किसके लिए? सुविधा के लिए। मकान बनाया सुविधा के लिए। कार बसाई सुविधा के लिए। सब सुविधा के लिए लेके आए ना। आप आपकी सुविधा बढ़ी कि दुविधा बढ़ गई? बताओ आप कितने बेचैन हो आप? तो ये जो हमारे दुख का कारण है, इस दुख का कारण पहली स्टेप हमने आज पार की है। ये पहली स्टेप भूलना मत, और इसका प्रायश्चित जरूर लेना। अगर आपने आज से बार बार रटना, एक माला रोज रटना है आपको, क्या? मुझे किसी का दुखी नहीं देना है, और मुझे किसी का अपमान नहीं करना। क्या समझे अतुल भैया? क्या करना है आपको? मुझे सबको दुखी करना है और मुझे सबका अपमानित करना है। हाँ, उल्टा मत गिन लेना माला। हाँ, नहीं तो माला गिनते गिनते ऐसे राम को क्या बोलने लगता हूँ? राम 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 राम। अब मरा मरा कर रहा हो। अरे मरा मरा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाव क्या रखना अंदर? कोई शब्द हो इसका शॉर्टकट बना लेना। डी बोल देना, दुख नहीं देना। डी एन, दुख नहीं देना। ए, अपमान। एन, नहीं करना। ऐसा कुछ शॉर्टकट बना लेना। आपको लगता है तो लिख देना कहीं पे, बस जब भी आ जाए याद, मुझे दुख नहीं देना है और अपमान। कोई सिंबल बना दो। अभी करेली में था, तो वो बोले मार साहब बहुत अच्छी बात, उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई उन्होंने, कि मुझे किसी ने बताया कि बोले घुटनों की एक्सरसाइज करने के लिए बताया। अब मुझे याद ही नहीं रहता, उसे घुटनों गोल गोल घुमाना है, इधर से लेफ्ट राइट 5 बार इधर। अब दिन में याद ही नहीं रहता, तो क्या किया उन्होंने? क्या बताया था? थे ना करेली वाले थे यहाँ पे? क्या बताया था उन्होंने? क्या करा था उन्होंने? हलगरे क्या कर दिया उनने? हर जगह गोला बना दिया। गोला बना दिया तो क्या? जहां से अलमारी खोलते या गोला याद आता, गोले याद है मतलब गोल घुमाना, बस वहीं पे खड़े होके 5 बार इधर, 5 बार राइट, 5 बार लेफ्ट। हर जगह जहां जहां जाते उन्हें क्या कर दिया? वो गोला देखते मतलब गोल घुमाना पाऊं। तो ये ऐसा बोले, उस दिन के बाद मेरी समस्या समाप्त हो गई। बोले अब जब भी पहले याद नहीं रहता था, अब हमेशा बस जहां जहां पे हूँ, जैसे कांच के सामने आएगी, कांच के सामने तैयार होने गई, खट से कहाँ पाऊं, 5 बार इधर 5 बार इधर, फिर उसके बाद कहा कर लो। आप भी क्या कर लो, बस ऐसा कोई एक सिंबल बना दो कि मुझे क्या नहीं करना है। किचन में बना दो, मुझे दुख नहीं देना है और मुझे अपमान नहीं करना किसी का भी, किसी भी कंडीशन में। कोई उसने टीएनसी अप्लाई नहीं है, उसने किया था, कोई बहाना मत बनाना, उसने ऐसा किया था ना इसलिए मैंने ऐसा किया, ये मत बोलना। मैं क्या करूं, मैंने तो ऐसा नहीं चाहती थी, लेकिन मैं तो ऐसा नहीं चाहता था, हमारे सब करना ही पड़ता है ना, ऐसा मत बोलना। कहाँ कहाँ पड़ता है, इसमें भी स्टार लगा हुआ है। किस चीज में? दुख और अपमान कब दे सकते हो आप? दुख दे सकते हो, आप अपमान कर सकते हो, वो भी आपकी सेवा में गिना जाएगा। वो क्या? उसके लिए आपको आना पड़ेगा कल। ये मेरी अपेक्षा है आपसे। क्या है आपसे? तो मुझे क्या होगा अपेक्षा करूंगा तो? दुख होगा। ठीक है ना? तो हमको इसको आज का सूत्र, 2 सूत्र वैसे दिखाए तो, कि मुझे काम आना और कुछ नहीं चाहना। 2 सूत्र हो गए, सबके काम आना और कुछ नहीं चाहना। तो सबके काम कैसे आना, उसका पहला पॉइंट क्या है? दुख नहीं देना और अपमान नहीं करना। 2 पॉइंट हो गए ना? कौन कौन से 2 पॉइंट है? पहला पॉइंट क्या? सबके काम आना, मतलब सेवा करना और अपेक्षा नहीं करना। सेवा कैसे करना? तो पहली चीज, सबसे बड़ी सेवा क्या है? दुख नहीं देना है, सबसे बड़ी सेवा है। अपमान नहीं करना किसी का, ये सबसे बड़ी सेवा है। ठीक है ना? और इसका आपने पहचान लिया है, अरिहंत की साक्षी में, सिद्ध की साक्षी में, गुरु महाराज की साक्षी में, और देव की साक्षी में, आत्मा की साक्षी में आपने पहचान लिया। पहचान तोड़ा तो आपको बड़ा वो कोप गिरेगा ऊपर वाले का, समझ लेना आप। सारे ग्रह पलट जाएंगे आपके। और ये कर लिया आपने 1 महीने, बस कितने महीने? सिर्फ 1 महीना। आपका घर स्वर्ग बिना बिना नहीं रहेगा। और ये मत सोचना कि ये वाला पचकान किसको लेना था। अब याद आया कि नहीं आया? काश ये वाला पचकान उनको भी दिला देते तो। अब जाते से ही बोलोगे सबसे पहले, अंदर ऐसा चल रहा, कुतगुली वो चल रही है अंदर। तो अब मैं जाऊंगी और सबसे पहले वो नहीं है, चले गए ऑफिस, जा गए, फोन लगाऊंगी, आज तो बड़ा मजा आया, आज आपको होना था। ये क्या चीज हो गई वापस से? क्या हो गई है? अपेक्षा होगी। मुझे तो इनके लिए कुछ उनसे सोचना ही, सिर्फ और सिर्फ मेरा। ऐसे मुसलमान लोग जो होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं? हम नमाज अदा करते हैं। क्या बोलते हैं वो? अदा करते हैं मतलब क्या? कि उसकी मेहरबानी हम पे, तो हम तो चुकाते हैं बस।
अदा करना मतलब चुकाना, हम चुकाते हैं, हम क्या करते हैं, सेवा करते हैं परमात्मा की। सेवा भी वही शब्द है कि हम क्या करते हैं, बस करते हैं उनका, मांगते कुछ नहीं। आपने जैसे ही मांगा, आपने कुछ भी किया उसके बदले मांगा, इसका मतलब है आपको दुखी होने की परंपरा के अंदर आपने कदम रख दिया, मोह के बंधन में बन जाओगे। और मोह से मुक्त होना है तो बस इतना सा करना है, सबकी सेवा कर दो, जिससे भी जुड़े हुए हो, समाज है, साधु है, संत है, हमारा संसार है, पति है, पत्नी है, सबके काम आ जाओ और उसके बदले में कुछ नहीं चाहो। इनका ऋण उतार रहा हूं, ग्राहक का भी ऋण उतार रहा हूं मैं, ग्राहक का भी क्या कर रहा हूं, कोई अपेक्षा की ग्राहक से कि ये मुझसे माल लेके चले जाए, दुखी होगे। मुझे सेवा करनी है, किसकी सेवा करनी है, ग्राहक की भी क्या करनी है, सेवा करनी। और उससे क्या नहीं चाहना है, उससे अपेक्षा नहीं करनी कि मैंने माल दिखाया तो ये ले ही जाए, बड़ी प्रसन्नता से स्माइल करो, कोई बात नहीं बहन जी, कोई बात नहीं, अगली बार ट्राई करना, मैं बहुत दुखी हूं कि मैं आपको संतुष्ट नहीं कर पाया। क्या बोलना अपने को, मैं बहुत दुखी हूं कि मैं आपको संतुष्ट नहीं करा। क्यों, क्योंकि मैंने उसकी अपेक्षा की पूर्ति नहीं कर पाया। करुणा आनी चाहिए, किस पे करुणा आनी चाहिए, उस पर कि देखो मैं इसकी अपेक्षा की पूर्ति में, तो यहाँ करुणा और प्रसन्नता, ये दो चीज चलेगी, ठीक है। बहुत सारी बातें करेंगे अपन, लेकिन बस स्टेप अगर आपने क्रॉस कर दी, बाईपास कर दिया आपने, बस सुन के चले गए, तो बस ये अच्छा प्रवचन हो जाएगा, लेकिन आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा। दृष्टि परिवर्तन करना है कि मुझे किसी का भी दुखी करूंगा, अपमानित करूंगा, तो पक्के में मुझे क्या होना पड़ेगा, कई गुना वापस आएगा। ये कैसे आएगा, ये दुख और अपमान कई गुनाओं के वापस आएगा, और उस समय मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, मुझे पशु गति में जाना पड़ेगा। तो आप आपका प्रण याद रखना, ठीक है ना, ये प्रण भूलना नहीं। ओम शांति शांति शांति। धन्य धन्य वो क्षण कब आए, जब भीतर में वैराग्य आए। इस जग में जहाँ भी देखूं, धू धू जलता नजर मुझको आए। नरकों में देव देते थे जब वेदना, छोड़ दो करते याचना। फिर भी बेरहमी से हमको दी यातना, कितनी पीड़ा हुई कितना भोगना। खुद से पूछा यहाँ क्यों आए, खुद से पूछा यहाँ क्यों आए। क्या किया पहले जो दुख पाए, धन्य धन्य वो क्षण कब आए, जब भीतर में वैराग्य आए। पेट भरने को दर दर पे जाकर खड़ा, मैं जीऊं या मरूं किसको क्या था पड़ा। बेजुबा मुझ पे लाखों थे जुल्म हुए, खून के आंसू थे फिर भी सख्त हुए। जब थे तिर्यंच दुख गहराए, जब थे तिर्यंच दुख गहराए। मेरे कर्मों की ही थी सजाए, धन्य धन्य वो क्षण कब आए, जब भीतर में वैराग्य आए। गर्भ के दुख को हम आज भूले हुए, कोख की गंदगी में थे सिकुड़े हुए। अपना दुख अपनी माँ भी समझ ना सकी, दर्द अपनी जुबाना बयां कर सकी। थोड़ी दुर्गंध भी न सुहाए, थोड़ी दुर्गंध भी न सुहाए। कैसे 9 मास हमने बिताए, धन्य धन्य वो क्षण कब आए, जब भीतर में वैराग्य आए। एक पल भी न कष्टों से मुक्ति मिली, एक
भी सांस राहत की हमने न ली। ज्ञान ऐसा मिले जानू अपनी दशा, घोर कष्टों के क्षण कैसी थी दुर्दशा। देख कर आत्मा रो जाए, देख कर आत्मा रो जाए। सोचे कैसा सहा क्या बताए, धन्य धन्य वो क्षण कब आए, जब भीतर में वैराग्य आए। अब तक माता पिता तब अनंता हुए, कौन है साथ तेरे जो तेरे हुए। फिर भी इस भव में रिश्तों से इतना जुड़ा, एक क्षण का विरह भी सहन ना हुआ। किससे बाकी जो रिश्ते निभाए, किससे बाकी जो रिश्ते निभाए। प्रेम किसके लिए तू लुटाए, धन्य धन्य वो क्षण कब आए, जब भीतर में वैराग्य आए। कस्तूरी के लिए मृग तड़पता फिरे, ढूंढे सारा जहां मूढ़ बन कर हरे। हम अनादि से ऐसे ही है घूमते, सुख जो बाहर नहीं फिर भी हम खोजते। भोगों से ही अगर सुख आए, भोगों से ही अगर सुख आए। क्यों प्रभु इनको ठुकरा के जाए, धन्य धन्य वो क्षण कब आए, जब भीतर में वैराग्य आए। घोर संसार वन का नहीं छोर है, इस घने वन में सुख की नहीं भोर है। प्यास सुख तो हमारी तो जन्मों की है, मृग तृष्णा सा सुख ब्रह्म अनादि से है। भव भव की जो प्यास मिटाए, भव भव की जो प्यास मिटाए। सुख का झरना वो सिद्धों में पाए, धन्य धन्य वो क्षण कब आए, धन्य धन्य वो क्षण कब आए, जब भी तर में वैराग्य आए। इस जग में जहाँ भी देखूं, इस जग में जहाँ भी देखूं, धू धू जलता नजर मुझको आए, धू धू जलता नजर मुझको आए, धू धू जलता नजर मुझको आए। पचकान उपवास सूर्य उगे अभद्रम भजन तीव्रमासनम कायमम सैमथणम भोगससरणम पच्छन गण दिशाओं सावण मतरम पाणाहार पोर से 60 पोर से मुट्ठी से पचन नतरम से बोस रही। आज आपके 27 उपास है, 27 उपास हैं आज, और साथ में एकाशना व्यासना मिलनी हुई। उगे सूर्य नौकारसी पोरसी 60 पोरसी मुट्ठी से उगे चंद्र आसनम पाणम कायम समतरणम बोसम पच्छन गण दिशाओं सावण मतरम आंबिल पचकई अनत्थाणम भोगनम ससागण लेवल गत उक्कितणम परिचय पायडय महतासनम एकाशनम व्यासम पचकई तिम्बरासनम खायमम सायमतणम भोग ससागण सागर्य गण आउंटन सर गुरु बुठन पारिठ्य महतन समस्तन पाणस लेवणम अलेवणम अच्छन अग्रसंतर वो सराई। धारणा ही पचकई, जिन्होंने धारणा नहीं ली थी वापस ले सकते हैं।
धारणा आज की है, आपको याद ही होगी, मुझे किसी को दुख नहीं देना है और मुझे किसी का अपमान किसी भी कंडीशन में नहीं करना है। अरिहं सख्यम, सिद्ध सख्यम, साहु सख्यम, देव सख्यम, गुरु सख्यम, पद सख्यम, धारणे बच गए न धर्म वो रही। पंच परमेश्वर कोटि सा नमन, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बाहर से पधारी अतिथि का जैन श्री संघ हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। बाहर से पधारी अतिथि का साधारण भक्ति इसी भवन में ऊपर रखी गई है, सभी लाभ देवे। अक्षय निधि तप ज्ञान सेतु तप का 16 दिवसीय एकासना इसी भवन में ऊपर रखा गया है, जिसके लाभार्थी का नखरा 11,000 रुपये रखा है। प्रेम भाई जी लूनावत परिवार, सचिन कुमार जी डाडा, सुनील कुमार जी सुशील कोठारी, पारसमल जी मनोज जी लूनावत, श्रीमती पद्मा देवी जी माया जी रंजू जी कोठारी, श्रीमती सुधा देवी जी लूनावत, राधा देवी जी तेजराज जी कोठारी जी, जैन श्री संघ कंदेली। विशेष आज हमारे बीच महाकौशल जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक ट्रस्ट के अध्यक्ष साहब धर्मचंद जी बूढ़ा पधारे। मैं उनसे निवेदन करूंगा बहुमान के लिए पधारे। धर्मचंद जी बूढ़ा साहब एक बहुत श्रेष्ठ शावक हैं, बहुत अच्छा जीवन जीते हैं और आज अभी ऐसा भी है कि वहाँ पे चौमासा नहीं है, लेकिन फिर भी ये स्वाध्याय कराते हैं। हाँ बोल दो किसको। नेमीचंद जी कटारी साहब से मैं आग्रह करूंगा, आप रोज स्वाध्याय कराते हैं, 12 भावना का स्वाध्याय करा रहे हैं अभी रोज, और कम से कम हाँ सब हमको पता है भैया कि केवल गान में सब दिखता है, और बहुत अच्छा स्वाध्याय करा रहे हैं वहाँ पे, और करीबन 50 लोग इनके स्वाध्याय में आते हैं। देखो आप, ऐसा हमको बनना है, ये एक आदर्श है हमारे। कम से कम हम साधु नहीं बन पाए, एक श्रेष्ठ शावक तो बने हम कम से कम, ठीक है। मैं भागचंद जी मालू जी को भी निवेदन करूंगा, आप भी बहुमान के लिए पधारे। भागचंद जी मालू। देव प्रसाद वर्तमान योग काम्य देव के बसता है मांगलिक चत्तारि मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पण्णत्तो धम्म मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा अरियंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पण्णत्तो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं पहुँचामि अरिहंते शरणं पहुँचामि सिद्धे शरणं पहुँचामि साहु शरणं पहुँचामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं पहुँचामि सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति शासनम।